हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी है, राइट एग्जैक्टली। तो आज हम पढ़ेंगे आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। अगर इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो 10th प्लेलिस्ट में चले जाएं 10th मैथ्स में और आप देख लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। देखो, वैसे तो मैंने जनरल फॉर्मूला बच्चे लोग आप लोगों को बताया हुआ है, याद करो क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस सी। मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूं, ठीक है, जो भी न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहां पास a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट का मतलब पड़ोसी, ठीक है, एंड सी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहां पास डिग्री क्या है, 2 है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है जी, डिग्री का मतलब होता है एग्जैक्टली जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है, देखो कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, राइट एग्जैक्टली। लेकिन कैसे, ग्राफ जो होंगे इसके पैराबोला बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे ये सब चीजें बनती हैं। अब इसके बारे में आपको जानना नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में अभी दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इतनी सी बात है, आपको जानना है तो हमें एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो भी इक्वेशंस यहां दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके। और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं है तो नहीं है, इजी। अब देखो, चलो पहला इक्वेशन देखो, x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, आपने लिखना है जो क्वेश्चन है, विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। वैसे हमको यहीं से दिख जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो, इसका फॉर्मूला अगर लगाओगे आप a² तो ऑब्वियसली x² आ जाएगा, हाईएस्ट पावर बन जाएगी, काम खत्म। सो इट विल बी व्हाट, x² प्लस 1 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, राइट एग्जैक्टली। अब इसको वैसे ही एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो x² तो ऑब्वियसली रहेगा, बात है। अब हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, ये देखो ये दोनों कट जाएंगे तो यहां पास तो है ही नहीं, तो क्या ये 0 हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि यहां पास ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 तो है ही है ना उसके सामने, तभी तो वो एग्जैक्टली जो टर्म है वो 0 बन गई, इजी। एंड जो भी लिखा हुआ है माइनस, यहां पास 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ऐसा देखिए ना, ax² प्लस c, है ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर सिंपल ये भी लिखा है ना ax², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये भी है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वाले जो टर्म है वो ऑब्वियसली क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है ना। तो दिस इज हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी आपको सोचना है ही नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3 माइनस x, ठीक है, ओके। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x। सो x² पहले से यहां पास, अब ये इधर आ जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। सो ऑब्वियसली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। आइए अब नेक्स्ट पेन से करते हैं। थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अभी हमें समझ आ रहा है कि ये है, ये है, ये है, ये है, सो ऑब्वियसली इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आओ देखो, यहां देखो ध्यान से, हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखो बच्चे, कुछ लोगों की मैथ्स कमजोर होती है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला देख लो। अगर ये a माइनस बी है, ठीक है, यहां भी a माइनस बी क्या, x प्लस वाई ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, x प्लस वाई है ना। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले वाला फैक्टर पकड़ो a, इसको लिखो, फिर अलजेब्रा टर्म में जो ऑपरेशन लिया है तो यहां पास आपको लिख देना है, देन b को पकड़ो एंड देन होल से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई। अब ये एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा फिर उससे होगा, राइट। तो इट विल बिकम व्हाट, ax प्लस ay माइनस bx माइनस by, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इजी, इजी है, देखो इजी है, बस आपको फॉर्मुलेस आने चाहिए कैसे क्या क्या करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो मेथड आता है सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी वरीज, ठीक है बच्चे लोग। ध्यान से देखो, पहले x को पकड़ा मैंने, इसके साथ फैक्टर कर दिया, सो x प्लस 1, माइनस 2 को पकड़ा मैंने, फिर ये लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम मैंने किया, x को पकड़ा, x प्लस 3 लिख दिया, देन माइनस 1 को पकड़ा, x प्लस 3 लिख दिया,
ठीक है, एक बार इसको लेके मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको लेके मल्टीप्लाई करना है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां पास एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस एक्स माइनस एक्स तो माइनस 2x तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, राइट, माइनस 3। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो गए। तो गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। अगर आप पहले गेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। माइनस एक्स है एंड प्लस 2x है, सो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे आप, उसको उधर ले जाएंगे, सो इट विल बिकम 3x एग्जैक्टली। माइनस 2 है, उसको उधर ले जाएंगे, सो इट विल बिकम व्हाट प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां पास x की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 1/3, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x की वैल्यूज आती हैं, आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, 2 वैल्यूज आती हैं, यहां पास एक वैल्यू है, तो ऐसे ही समझ में आ गया, इजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अगर इसके साथ इसका फैक्टर कर दिया जाए और इसके साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी देख लेते हैं, इजी है बहुत, राइट। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, ओके। पहले इसको लो लिखो 2x, अरे सर अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड, सो इट विल बिकम 5x, राइट। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा जी जल्दी बताएं। 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 6x, सो इट विल बिकम व्हाट माइनस 5x, प्लस 5x माइनस माइनस 10x, ठीक है, माइनस 3 तो ऑब्वियसली राइट लिखेंगे ही, हो गया, डन। फाइंड करके देखें आप, फाइंड करके देखें, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अब ऐसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे कुछ खास नहीं होंगे, ठीक है बच्चा। 2x माइनस 1 x माइनस 3 एंड इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है, ओके। सो 2x पहले लिखो, x माइनस 3, फिर माइनस 1 लिखो, x माइनस 3 एंड x लिखो x माइनस 1 और प्लस 5 लिखो x माइनस 1। अरे सर इसमें हम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। सो इट विल बिकम व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 2 6x माइनस x प्लस 3, राइट, इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ओके, ऑलराइट। 2x स्क्वायर x स्क्वायर इट विल बिकम x स्क्वायर, यस और नो। माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो जाएगा, यहां पास क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 5x, सो इट विल बिकम व्हाट प्लस 4x, तो इधर जाएगा माइनस 4x, सो माइनस 11x, करके देख लेना बच्चे लोग, ठीक है। प्लस 3 माइनस 3, सो इट विल बिकम व्हाट प्लस 5, सो इट विल बिकम प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये भी है, ये भी है, जहां पास एक्स स्क्वायर देख रहे हो वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पास भी कुछ ऐसा लग रहा है कट जाएगा, राइट, है कि नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। आओ देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab विच इज 4x, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, खत्म नहीं है, अब इसमें कुछ देखने को रह ही नहीं गया है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे इट विल बिकम व्हाट 7x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 3/7। देखो x की वैल्यू ही आ गई, जो x की वैल्यू आ जा रही है तो मतलब एक ही इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हमारे पास a प्लस बी टू द होल क्यूब, अगर फॉर्मूला नहीं आता है लिख लो आप लोग जल्दी। a प्लस बी टू द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, अगर a माइनस बी क्यूब है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ओके। देखो पहला फॉर्मूला देखो बच्चा, आ जाओ, x प्लस 2 टू द होल क्यूब, राइट, तो क्या लिखेंगे इसको, पहले क्वेश्चन लिख देते हो, नहीं बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है हमको, और आपको समझाने के लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। पेन चेंज करते हैं, बोर हो गए इससे, है कि नहीं। सो इट विल बी एक्स क्यूब
प्लस 8 प्लस 3a² विच इज 6x² प्लस 3ab² विच इज 4 3 12x इक्वल्स टू, ओहो इट इज 2x मीन्स 2x क्यूब बन जाएगा ये बच्चा, माइनस 2x। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से समझो मेरी बात। सो ऑब्वियस सी बात है, यहां पास a क्यूब है, x क्यूब है, 2x क्यूब है, उधर माइनस गया तो कितना बन जाएगा, इट विल बी x क्यूब। ठीक है, लिख दिया हमने। प्लस 6 माइनस 6x² हो जाएगा। ठीक है, और फिर 12x है माइनस x है, सो इट विल बिकम व्हाट 14x प्लस 8 है माइनस 8 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रिप्लिकेशन है सर? है, आप ही ने सिखाया, x² है मतलब है, नहीं है सर। आप हाईएस्ट पावर, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब है, x में 3 है पावर, राइट। तो क्योंकि मतलब x की वैल्यू ऑब्वियसली 3 आएंगे, तो ये कर्व टाइप शेप होगा, राइट दिस। देखो 3 बार कट कर रहा है, देखो ये देखो, है ना। तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 ही बार होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा भी होगा तो भी नहीं है, कम होगा। सो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इजी इजी इजी, यस और नो, यस और नो, यस और नो। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 टू द होल क्यूब। फॉर्मूला लगाओ बच्चा, a माइनस बी टू द होल क्यूब। a क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब या माइनस b क्यूब माइनस 3a² which is 3 to the 6x² plus 3ab² which is what 4 3 12x प्लस बच्चा। ठीक है, ध्यान से देखो, x क्यूब कटा, है ना। ठीक है, माइनस 4x² उधर ले जाएंगे, इट विल बिकम 2x²। ठीक है, माइनस x वापस है प्लस 12x, इधर ले जाओगे माइनस 13x। ठीक है, प्लस 1 इधर ले जाओगे उसको, 8 माइनस 8 को, सो इट विल बिकम व्हाट प्लस 8, सो इट विल बी प्लस 9। क्या ये है सर, है। ध्यान से देखो, गेस नहीं करना है, ठीक है हाईएस्ट पावर x² है। इजी, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस में हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है, दैट्स इट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ। ठीक है, अभी हम देखेंगे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फिलहाल हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये वही चीजें हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चा, जिसमें हम x और y मानते थे ना। अब देखो मैं वही करने वाला हूं, x और y मानूंगा, कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ठीक है भैया, एरिया इसकी कितनी है 528 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर बोलते हैं बच्चा, मीटर स्क्वायर मत बोलना। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहां से हम मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये x है और ये ब्रेथ y है। ठीक है, अब इसने एरिया बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ बच्चा, क्या बोला इसने, जो लेंथ है प्लॉट का, लेंथ है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इज 1 मोर ट्वाइस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। 1 मोर मींस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ इज y, है ना। पहला इक्वेशन इसने बोल दिया है, और एरिया के क्वेश्चन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, जल्दी बताएं, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। x इंटू वाई इक्वल टू कितना देता है 528। अब यहां से आप सोचो, क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं या y की वैल्यू। अब क्या निकालना है यार, यहां x की वैल्यू वहां पुट कर दो, x क्या है 1 + 2y। इतना सोचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम व्हाट 2y² प्लस y माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, यस इट इज फॉर्मिंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है बच्चा, पहले सुन लो आप ध्यान से। अगर x है, जैसे 2 है, इसके बाद इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, ऑब्वियसली 3 होता है ना, मतलब उसके जस्ट बाद उसका जो नंबर होता है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं किस नंबर की बात कर रहा है,
है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है भाई, है ना, है ना. लेट द फर्स्ट नंबर इज, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, है ना. सो द नेक्स्ट कौन सी, द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज, ऑब्वियसली उसमें +1 कर दो ना, खत्म बात, y लिखने की जरूरत नहीं है यहां बस, ठीक है ना. अब इसने बोला है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब क्या, x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ दिख रहा है बच्चा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये है तो काम बन गया, आपका काम बन गया, हो गया क्वेश्चन, डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, ठीक है, 26 साल बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो प्रोडक्ट होगा एजेस का वो 360 होगा. तो आपको फाइंड करना है रोहन्स प्रेजेंट एज, वी वुड लाइक टू फाइंड. अब हमको दोनों की एज नहीं पता है, पता है क्या, तो हम ये मान लेंगे, लेट दी रोहन की मम्मी बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है बड़े लोग को पहले लिखेंगे, राइट. रोहन्स, राइट, मदर एज इज x. सो दी प्रेजेंट एज, ओके, आप लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज y. अच्छा ठीक है, x और y आ गया हमारे पास. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोला है. पहला इसने बोला है रोहन मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल बड़ी है, तो y से 26 साल बड़ी है, पहला इक्वेशन, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 3 साल बाद, है ना, सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तीन साल बाद क्या हो जाएगी दोनों की एज बच्चा, ऑब्वियसली बात हम जानते हैं x प्लस 3 एंड y प्लस 3. अब मैंने प्रोडक्ट क्यों किया, देखो क्या लिखा उसमें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक, ये भी कर लिया हमने, कर लिया. अब देखो x की वैल्यू ऑलरेडी दी है, y प्लस 26 लिख दो यहां पास, x की वैल्यू कितना दी है, y प्लस 26, सो 29 आ जाएगा, y प्लस 29 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 360, है कि नहीं, डिग्री नहीं है बच्चा वो. y का y स्क्वायर, आप अच्छा आपके लिए लिख देता हूं, वैसे नहीं तो आप सोचोगे कैसे हो गया, ठीक है, आ जाओ बच्चा. सो पहले y लिखाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन ये y प्लस 3, फिर आपका 29 लिखाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन में जो है y प्लस 3, फिर 360, बन गया काम. सो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 29y, है ना, प्लस 29, ओके, इंटू 3 करेंगे. सो 3 इंटू 30 कितना होता है, 90, यानी 87. इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, ओके, ठीक है. y स्क्वायर 29 प्लस 3 32. अब ध्यान से देखो, 360 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का सिंबल क्योंकि बड़ा हो जाएगा, है ना. और आप अगर 360 से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, जल्दी बताएं. सो 360 से 100 माइनस कर देंगे तो 260 हो जाएगा, सिंपल. उसमें 13 क्या करेंगे, प्लस कर दे, क्योंकि 100 माइनस किया ना. अब ये आप कर लेना, लेकिन मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक मारता हूं, ठीक है, आप भी ऐसे मारा करो. सो ऑब्वियसली 260, सो 273 आ गया ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, डन हो गया क्वेश्चन, है इजी, है कि नहीं. नेक्स्ट अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. भाई साहब डिस्टेंस इसने बता दिया कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. अच्छा, मतलब लेट पहले से अज्यूम कर लिया करो गाइस, ठीक है, लेट द स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, x मान लेते हैं, स्पीड x है. तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो. अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस ये है, ये कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा यहां पास, मैं t1 लिख रहा हूं क्योंकि अभी दूसरा केस उसने दिया हुआ है. t1 कितना लगेगा, अब याद करो फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस साइंस में 9th में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है.
सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480, स्पीड यूनिफॉर्म x, ये पहला है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि बच्चा t2 जो है, इफ द स्पीड हैड बीन t2 ऑब्वियसली, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर कम हो गई। अब सोचो स्पीड कम हुई तो बहुत सिंपल सी बात है, टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो यहां पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, स्पीड क्या हो गया 8 किलोमीटर पर सेकंड कम हो गई, तो यानी जो x थी, x से 8 माइनस कर दो, है कि नहीं, यही सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो समय लेगा वो 3 घंटे ज्यादा लेगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला टाइम आया था t1, यहां लिख लो, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, व्हाट विल बी, ओके, वी आर गोना गेट t1 माइनस t2 इज 3 घंटे, ठीक। कुछ दिमाग में और चल रहा था इसीलिए सोच रहा था। आ जाओ देखो, सो t1 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चा, 480 कॉमन कर दिया करो यार, इतना सोचा मत करो, ठीक है। सो x माइनस 3 माइनस x एलसीएम ले लिया मैंने, क्या ये कट जाएंगे, जल्दी बताओ, ऑब्वियस सी बात है, 3 1, एक कैरी दिया 18, 3 6 0, वैसे 48 16 होता है, सोचने की जरूरत है नहीं इतनी, ठीक है। क्या ये कट जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कट जाएंगे, ठीक है। सो 3 से फिर मल्टीप्लाई करो तो फिर 480 आ जाएगा माइनस में, है कि नहीं, है कि नहीं। सो यहां पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x कितना हो जाएगा, प्लस 480 इज इक्वल टू 0, डन, डन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है, ठीक है। सो शायद इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो यहां पास इसने एग्जैक्टली x की वैल्यूज फाइंड करने को नहीं बोला है, सिंपल आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है, जो कि बहुत इजी होता है, हमने कर लिया है। सो किसी बच्चे को अगर डाउट हो, कभी कंफ्यूजन आता है एक्सरसाइजेस में, तो आप देख सकते हो इस वीडियो को, प्लस शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ये कर दिया करो, आपका क्या ही है, दोस्त होशियार होगा तो आप भी उसको बीट करेंगे, कॉम्पिटिटिव लाइक कॉम्पिटिशन देंगे तो आप भी होशियार हो जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मस्त करते रहो, बाकी आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि 4.2 रहेगा, उसमें बस यही रहेगा, लेकिन हमें x की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, और हम निकालना सीखेंगे बाई स्प्लिटिंग द मेथड, लाइक स्प्लिटिंग द मेथड, राइट, स्प्लिट करके। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लोग लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, बाय बाय।